पास्टर पॉल लाठे का वेलकम करते हैं, जो आज की शाम हमारे बीच में प्रभु के संदेश में से हमें उत्साहित करेंगे। तो आइए उस वचन को, जिसको ना ही धरती ना ही आसमान रोक पाया था, वो खुदावंद यीशु मसीह था जिसने सब बातों पर विजयी पाया था, उसका अनमोल और बहुमूल्य वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, हम उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें पास्टर पॉल लाठे, मुंबई महाराष्ट्र से। आइए हम सब तालियां बजा सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें, क्योंकि परमेश्वर के दास जो है वो दुगने आदर के योग्य होते हैं और प्रभु ने उनको सच में आदर का पात्र बनाया है और वो हमारे बीच में लगातार प्रभु के संदेश में से हमें उत्साहित करते हैं। आज की शाम भी हम उनके द्वारा प्रभु के अद्भुत संदेशों को सुनेंगे। सो पास्टर जी वेलकम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप धन्यवाद मताइस भाई, आज इस शाम के समय में इस मंच पे इस भक्ति में आपने मुझे मौका दिया, अवसर दिया और बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड जीसस, माता पिता को, भाई बहनों को, प्रभु के दासों को, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया और सलाम। और आप सभी भाई बहनों को जो भी बीत गया क्रिसमस का, जो बाकी जो भी मेरे तरफ से शुभकामनाएं आप सबको। और आपने अच्छी तरह से आनंद मनाया, उत्सव मनाया और आपने परमेश्वर का प्रेम को महसूस किया और खुशी मनाई, उत्साह मनाया। और ये दूसरी दिन है क्रिसमस के बाद। बहुत सारी जगह पे रैलियाँ निकली, मीटिंग थी, संजीवन सभा थी, बरकत की सभा थी, बेहतरी की सभा थी, समाचार प्रचार के लिए काम हुआ, कॉर्नर मीटिंग थी, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज किए गए। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हर मंगलवार को शाम को हम प्रभु के आश्चर्य कर्म के बारे में हम सुनते हैं। तो मैंने जो विषय निकाला था उसमें का चौथा आश्चर्य कर्म, जिसके बारे में मैं यहाँ पे सुना रहा था, वो थोड़ा सा आधा रह गया था, मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ आशा। तो हम मरकुस की सुसमाचार पहला अध्याय और वहां से 29 वचन से लेके हम तो 32 वचन तक हम जाएंगे। 32 वचन तक वहां से आगे पढ़ेंगे। वह तुरंत आराधनालय में से निकलकर, वह यानी कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत आराधनालय में से निकलकर याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। शिमोन की सास जोर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जोर तुरंत उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या के समय जब सूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए और सारा नगर दौड़ पकड़ कर इकट्ठा हुआ। उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारी से दुखित थे चंगा किया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम जो आश्चर्य कर्म सुन रहे जा रहे हैं, इसमें से हम बात करेंगे चंद बातें जो प्रभु की आत्मा मुझे बताएगी, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रभु के दास अपने अपने पवित्र आत्मा उनको अलग अलग तरीके इसमें से प्रकट करता है, संदेश देता है और अलग अलग तरीके से प्रभु के दास के द्वारा हम इसमें से सुनते हैं। तो मेरे दिल में भी प्रभु की आत्मा ने जो बातें आपके साथ बांटने के लिए बोली है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आज हमने जो पढ़ा है वो है शिमोन जो पतरस था, परमेश्वर का बहुत ही, यीशु मसीह का बहुत ही करीब का चेला था, शिष्य था, जो जैसा कि वो बड़ा शिष्य था जिसको यीशु मसीह ने स्वर्ग की चाबी देने का अधिकार दिया था। वो मच्छीमारी करना हुआ था, लेकिन जब प्रभु ने उसके बोट में जाके, नाव में जाके बड़ा चमत्कार किया, बहुत मछलियां उसको मिली, तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़वाने का काम दूंगा, सिखाऊंगा। उसके साथ साथ उसको ये भी कहा है मत्ती 16 में कि तू पतरस है, तेरे ऊपर मेरी कलीसिया बनाऊंगा। तो इस तरह से बहुत ही वादे पाए हुए, अभी वचन पाए हुए या प्रोमिसेस पाए हुआ एक व्यक्ति है पतरस, जो यीशु मसीह का चेला है, शिष्य, जो उसके साथ साथ चलता है और प्रभु के बहुत करीब है।
ऐसे एक शिष्य पतरस की सास जो है बीमार हो गई है, जोर से पीड़ित है। और हम देखते हैं कि जब ये जोर से पीड़ित थी, उसकी सास थी, तब प्रभु यीशु मसीह को वहाँ पे बुलाया गया, उसको बताया गया। हम देखिए यहाँ पे याकूब और यूहन्ना के साथ शिमोन और अंद्रियास के घर आया। हमने पिछले बार जाना था कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ हमेशा सेवाकाई के लिए जाते थे, चमत्कार करते थे, लोगों को चंगाई देते थे और अद्भुत काम करते थे, प्रभु की सेवा करते थे। तो हमने पिछले बार सुना था कि आज की इस नए कलीसिया में हमें अनुग्रह के कलीसिया में, कृपा के कलीसिया में, पवित्र आत्मा के युग में हमें अभी भी जो भी हमारे सेवक है और पास्टर साहब है, जो भी है, उन लोगों ने भी सीखना चाहिए। इसमें से हमें क्या सीख मिलती है, हमें भी क्या है, हमारे साथ हमें सेवा करने वाले लोग बनाना चाहिए। नहीं नहीं तो आजकल कलीसिया में वन मैन शो हो जाता है कि पास्टर ही सब करता है, प्रार्थना भी वही करेगा, भविष्यवाणी भी वही करेगा, बीमारों को भी वही चंगा करेगा, सब कुछ वही करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे लिए कुछ हमें मददगार, सहायक करने वाले, मदद करने वाले सेवक बनाना चाहिए हमारे बाद। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रभु के दासों Yes, ने Pastor. Praise Lord Jesus. Hallelujah, प्रभु के hallelujah, प्रभु के hallelujah. सेवक ने, प्रभु के Yes. पास्टर लोगों ने अपने कलीसिया में बहुत सारे जो ऐसे लीडर है, जवान है, जिन लोगों को प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु इच्छा दे रहा है, उनका मन दे रहा है, उनको सिखा रहा है, जिनको उत्साह है प्रभु की सेवकाई में। कोई गीत गा सकता है, कोई गवाही देता सकता है, कोई कलीसिया में सेवकाई कर सकता है, कुछ भी हो। ऐसे लोगों को प्रभु के दासों ने उनको मौका देना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उसके साथ लेके जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह अपने साथ याकूब और यूहन्ना को मंदिर में लेके गया और अंद्रयास और शिमोन के घर भी लेके गया। प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु है, वो सिर्फ मंदिर में नहीं, लेकिन किसी के भी घर में आ जा सकता है। लेकिन इसकी जरूरत क्या है? हमें उसको निमंत्रण देना चाहिए, उसको बुलाना चाहिए, उसको हमें अपने जीवन में, अपने घर में आने के लिए उसको अनुमति देना चाहिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी जबरदस्ती नहीं करता, कभी जबरदस्ती नहीं करता। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और मुझे तुम्हारे घर चाहिए, ऐसा नहीं। जो भी उसको पुकारेगा वो उसको सुनेगा, जो भी उसको बुलाएगा उसके पास आएगा, जो भी उसको निमंत्रण देगा वो यीशु मसीह उनके जीवन में आ जाएगा। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 20 वचन में ऐसा लिखा है कि वो दरवाजे पे खटखटाता है और जो कोई उसकी आवाज सुन के उसको अंदर बुलाएगा, वो उसके साथ खाना खाएगा, भोजन खाएगा। इस तरह से एक वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा है आत्मा के द्वारा। तो मेरे प्यारे भाइयों ने, हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुशासन का प्रभु है। वो बेशिस्त नहीं है, यानी कि इल डिसिप्लिन नहीं है, वो डिसिप्लिन वाला है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अनुशासन से सेवा करने वाला है, कभी भी जबरदस्ती नहीं करेगा। यहाँ पे शिमोन और अंद्रियास के घर आया, उसको वहां बुलाया, घर में आया। और जब भी यीशु मसीह जहाँ भी जाता है, जिधर भी यीशु मसीह को बुलाते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, यीशु मसीह के हमारे जीवन में अनुमति और मौका देते हैं सेवा का काम करने के लिए। तो जहाँ भी जो प्रभु यीशु मसीह जाएगा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होगी, वहां पे जरूर अद्भुत काम होगा, जरूर अद्भुत काम होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह के बारे में हमें सही तरह से जानना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पे भी गए, वहां पे भी देखिए, मरे हुए घर में गए, वहां पे लोग रो रहे थे, लेकिन वहां पे वो जब यीशु मसीह गए तो वहां पे उनका रोना आनंद में बदल गया। कुछ लोग जो है भटके हुए थे, जिनको रास्ता नहीं मिल रहा था, जो लोग अपने माता पिता से दूर रहते थे, मनुष्य जाति से दूर रहते थे, कब्र में सोते थे, जिनको अपनी होश नहीं था, यीशु मसीह उनके जीवन में आए, उनको होश आया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग थे जो निराश थे, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, उपस्थिति आई तो उनकी निराशा आशा में बदल गई, किसी की दुख आनंद में बदल गया। मेरे प्यारे भाई, जहाँ भी यीशु मसीह उपस्थित है, जहाँ भी यीशु मसीह जीवन में आते हैं, वहां पे जरूर शांति, आनंद और खुशी आ जाती है।
क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, हालेलुया। Pastor, praise Lord Jesus. इसलिए हमें प्रभु को कुछ देने की जरूरत नहीं होती है। यीशु मसीह कभी रिश्वत नहीं लेता। मनुष्यों को आशीष देने के लिए, सेवकाई करने के लिए, चंगाई देने के लिए कभी यीशु मसीह रिश्वत नहीं लेता। यीशु मसीह लेता नहीं, उल्टा देता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु देने के लिए आया। उसने सारे मानव जाति को प्रेम दिया, सारे मानव जाति को अपना जीवन दिया, अपना लहू दिया, सारे मानव जाति को उद्धार दिया। उसने मानव जाति को परमेश्वर के बच्चे बनने का अधिकार दिया। मेरे प्यारे भाई, हमारा यीशु मसीह कभी लेता नहीं, वो देता है। जो भी उसको मांगता है, यीशु मसीह खुद कहता है मत्ती सुसमाचार 7 वचन में कि मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई, हम जब भी मांगते हैं विश्वास के साथ, प्रभु चाहता है, सिर्फ विश्वास चाहता है। प्रभु कभी रिश्वत नहीं लेता है। हालेलुया। मैं आपके जीवन में आऊंगा, मैं आपका ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तो मुझे आपके जीवन में आने दो, नहीं। प्रभु यीशु में चाहता है विश्वास करने वालों का सब काम आसान है। विश्वास करो तो हम परमेश्वर का अद्भुत काम देखेंगे। प्रभु और हमारे बीच में सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है विश्वास। और विश्वास और श्रद्धा के द्वारा ही प्रभु यीशु हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। और यहाँ पे उन्होंने यीशु मसीह को अपने विश्वास के साथ, अंद्रेस, शिमोन और अंद्रेस ने वो घर आया जहाँ पे शिमोन के साथ जोर से पीड़ित थी। मैंने पिछले बार बताया था कि शिमोन पतरस प्रभु का सेवक था, बड़ा सेवक था, और जिसके ऊपर उसने अपनी कलीसिया बनाने का वादा किया था। ऐसा शिमोन पतरस, जो मैं कहता हूँ मुख्य अपोस्टल था, प्रेरित था, वो शादीशुदा था। उसने शादी की थी, उसको पत्नी थी और उसकी सास भी थी। तो ये वचन हमें यही बता रहा है कि पतरस ने ब्याह रचा था, शादी की थी, उसके साथ पत्नी भी थी। मेरे प्यारे, बहुत सारे ऐसे लोग सिखाते हैं कि पतरस इतना बड़ा सेवक है, मुख्य प्रेरित है, और वो भी शादीशुदा था। ये दिखा रहा है बाइबल। बहुत सारे ऐसे दिखाते हैं कि प्रभु के दासों ने, पास्टर लोगों ने शादी नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। शादी करने वाले, ब्याह रचने वाले पास्टर लोग, सेवक लोग नरक में जाएंगे, स्वर्ग में नहीं जाएंगे, उनकी कलीसिया ठीक नहीं रहेगी। मैं तो उन ऐसे लोगों का कहता हूँ, बाइबल इधर ही दिखा रहा है कि कलीसिया का जो नींव है, कलीसिया का जो मुख्य पत्थर है, कलीसिया का जो पत्थर बोले है पतरस को, वही पतरस आज आपको मैं कहना चाहता हूँ कि वो शादीशुदा है, उसको पत्नी है, उसको सास भी है। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। Yes, Pastor, praise Lord Jesus. एक कोरिन्थी की पत्री, एक कोरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उसमें साफ साफ लिखा है, देखो। आमेन। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक कोरिन्थी की पत्री, किसी को मिला है तो पढ़ सकते हैं। 9वां अध्याय, यहाँ पे देखिए, कोरिन्थी की पत्री पहला कोरिन्थी की पत्री 9वां अध्याय से मैं वहां से मैं पढ़ता हूँ। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं यीशु को, जो हमारा प्रभु है, नहीं जग देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? यदि मैं तुम दूसरों के लिए प्रेरित नहीं, तो भी तुम्हारे लिए तो हूँ, क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर छाप हो। देखो, यीशु पौलुस अपने प्रेरित होने का दावा कर रहा है, और वो है, वो प्रेरित है, प्रभु का सेवक है, प्रभु को जानता है, यीशु मसीह को जानता है। तो ऐसा एक प्रेरित, एक बड़ा प्रेरित अपोस्टल जो भेजा हुआ है, और वो प्रेरित पतरस 3 वचन में कहता है, जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है, क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? खाने का और पीने का, इसका मतलब पीना बोलने तो शराब नहीं है, इसका गलत मतलब मत निकालो। खाने के साथ हम पानी भी पीते हैं, इसके बारे में पतरस कह रहा है। खाने, पौलुस कह रहा है, पौलुस यहाँ पे कह रहा है, पौलुस यहाँ पर कह रहा है, पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि हमें खाने पीने का कोई, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हमें अधिकार नहीं है क्या? क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को साथ विवाह करके उसे लिए फिरे, जैसे कि अन्य प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? मेरे प्यारे, यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो है, कुछ लोगों के बारे में यहाँ पे कह रहा है।
वो अपने अधिकार में भी कह रहा है, वो भी शादी कर सकता है। वो लेके एक एक अपनी पत्नी लेके साथ में घूम सकता है, जैसे कि अन्य प्रेरित करते हैं। तो कौन कौन प्रेरितों ने शादी करके पत्नी करके आप प्रभु के साथ वो घूमते थे फिरते थे, तो उनके नाम यहाँ पे बताए हैं। अन्य प्रेरित कौन है? प्रभु के भाई और केफा। प्रभु के भाई यानी कि योदा, योसे, शिमोन, ऐसे कुछ प्रभु के भाई थे, और उन्होंने भी शादी की थी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केफा, केफा का पतरस का दूसरा नाम है केफा, तो वो भी अपने साथ अपनी पत्नी को लेके घूमता था। इसका मतलब है प्रभु के सेवक लोगों ने शादी की तो कोई बुरा काम नहीं किया, पाप नहीं किया। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, जो बिना शादी रहे वही सही रीति से प्रभु के सेवक है। वो अपने अपनी इच्छा है, अपना अपना समर्पण है। कोई बिना शादी प्रभु की सेवा कर सकता है, अच्छी बात है। कोई शादी करके भी प्रभु की सेवा करता है, वो कोई पाप नहीं। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि अन्य केफा, केफा यानी कि वो भी अपने साथ पत्नी को लेके सेवा का ही करता था। ये वचन यहाँ पे सिद्ध करता है कि पतरस यानी कि केफा शादीशुदा था। वापस हम मरकुस के उस सुसमाचार में जाएंगे और वहां पे हम देखते हैं कि उसकी सास बीमार थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मैं आपको कहना चाहता हूँ यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है। पतरस की सास बीमार थी। पतरस को माँ भी होगी, उसको पिता भी होगा, तो उसके भाई बहन भी होंगे। लेकिन जो भी यीशु मसीह को जानता है, पाता है, प्रभु यीशु मसीह जीवन में आता है, यीशु मसीह के रास्ते पे चलता है, जिसका जीवन बदलता है ना, वो व्यक्ति चाहे अपनी माँ हो या चाहे अपनी सास हो, उसको अपनी सास ही अपनी माँ जैसी लगती है। अपनी सास को अपनी माँ ही समझता है। वो अपनी सास की भी वो जिम्मेदारी उठाता है, अपने सास की भी साथ वो प्यार से रहता है। आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स परिवार में हो रहे हैं। सास बहू का झगड़ा है, जवाई और जमाई और सास का झगड़ा है, एक साथ उनको कोई प्यार नहीं उनमें, और अपना अपना मतलब की बातें होती है। इस तरह से दुनिया में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, पतरस अपने सास बीमार है, इसीलिए वो उसके लिए वो बहुत अच्छी तरह से उसके पास जा रहा है प्रभु को लेके। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर कोई यहाँ पे शादीशुदा है तो उनको मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल जो कहती है उसके अनुसार हमें क्या सीख मिलती है। हमारी पत्नी की सास हमारी माँ जैसी है, माँ ही है। हमारी जन्म देने वाली हमारी माँ, तो हमारी माँ हो या सास हो, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए, उनको हमें समझना चाहिए, उनके दुख में कष्ट में हमें साथ खड़ा रहना चाहिए, उनको हमें सहायता करनी चाहिए, उनके कष्ट में, उनके संकट में हमें उनको हालेलुया और मदद करनी चाहिए। क्या आप लोग मेरे साथ है क्या? हाँ, इसमें से हम क्या सीख ले रहे हैं? चाहे वो सास विश्वास में हो या ना हो, वो सास चाहे कैसी भी हो, लेकिन अगर आप प्रभु के बेटे हैं, प्रभु का बच्चा है, प्रभु के सेवक है, प्रभु को जानते हैं, यीशु मसीह को जीवन में लिया है, तो प्रभु यीशु मसीह में हम अपने सास को अपनी माँ ही समझना चाहिए। यहाँ पे शिमोन क्या है, अपनी सास यानी अपनी पत्नी की माँ की देखभाल कर रहा है, और वो बीमार है, जोर से पीड़ित है, और उसको चंगाई देने के लिए, ठीक करने के लिए वो क्या है, अपने सास के घर में प्रभु को लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 30 वचन में अंतिम भाई आपका माइक बंद करो। 30 वचन में शिमोन की सास जोर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। देखो, ये शिमोन, अंद्रियास और याकूब, यूहन्ना, ये चारे चेले उनके साथ थे, यीशु मसीह के साथ थे। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, उसको सब कुछ मालूम है। यहाँ पे मनुष्य के रूप में आया हुआ यीशु मसीह प्रभु जो है उसको सब जानता है। और जब वो पतरस के सास के घर गया तो तुरंत उसके विषय में उससे कहा, यानी कि पतरस के सास जो जोर से पीड़ित थी, उसके बारे में यीशु मसीह को इन चेलों ने कहा कि वो बीमार है। क्या यीशु मसीह को मालूम नहीं
यीशु मसीह नहीं जानता क्या है, यीशु मसीह आपका और मेरा नाम जानता है। सृष्टि के उत्पत्ति में वो खड़ा था। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उसको सब मालूम है। मनुष्य के हृदय में क्या है उसको मालूम है। फिर भी वो लोग उसको यीशु मसीह को कह रहे हैं कि उसके बारे में उससे कहा। किसके बारे में? पतरस के साथ में वो बीमार है। इसमें से हमें क्या सीख मिलती है कि हम जो प्रभु के दास, प्रभु के सेवक, प्रभु के भाई बच्चे, परमेश्वर के साथ चलने वाले, उसके पीछे चलने वाले, हमारे मसीह लोग यानी कि प्रभु को जानने वाले लोग, हमें एक दूसरे के लिए यानी औरों के लिए हम प्रभु के पास विनती करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनके लिए हमें मध्यस्थी करनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दूसरे के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को प्रार्थना विषय बताना, दूसरे के लिए मध्यस्थी करना या अपना प्रार्थना विषय दूसरों को बताना ठीक नहीं है। देखिए, हम खुद भी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी जरूरत हम प्रभु को बताना चाहिए, हम भी प्रभु के पास जाके हमें हमारी जरूरत के लिए विनती करना चाहिए। और किसी को भी हमारे विनती के लिए, हमारी विषयों के लिए, प्रार्थना के लिए करने के लिए हमें उनको बोलना भी चाहिए। वो कोई पाप नहीं है, वो कोई गलत नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है गलत है? सही प्रेज द लॉर्ड। तो इन लोगों ने क्या है, पतरस की शिमोन के सास के बारे में यीशु को कहा, यानी कि उन्होंने उसको विनती की कि वो बीमार है, जोर से पीड़ित है। जोर यानी कि बुखार। जोर का मतलब होता है बीमारी नहीं। जोर कोई बीमारी नहीं होती। अंदर कोई तरी खराबी आ गई है, उसका जो इफेक्ट होता है शरीर में, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। शरीर में कोई इंफेक्शन है, शरीर में कोई बीमारी आ गई, शरीर में कोई गड़बड़ हो गई है, उसके वजह से हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। उसी को हम बुखार कहते हैं। बुखार बीमारी नहीं, बीमारी है इसीलिए बुखार आ जाता है। ये ध्यान में रखना। मैं तो कोई डॉक्टर नहीं, मेडिकल साइंस वाला नहीं, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, जोर बुखार, यस थैंक यू, हमारे शरीर में जोर और बुखार आने का मतलब है हमारे शरीर में कुछ तो भी गड़बड़ है। तो वो जो बुखार है वो किसी कारणवश आता है। तो यहाँ पे उसको किस कारणवश बुखार आया वो बताया नहीं, लेकिन उसको जोर था, शरीर का तापमान बढ़ गया था, इसके वजह से शरीर में थकावट आई होगी। शायद वो यहाँ पे लिखा है वो लेटी हुई थी, आराम किया होता। मैंने एक दुकान में एक ऐसा एक सुविचार देखा था, उधारी जैसा नफा नहीं, उधार जैसा फायदा नहीं, लेकिन डूबने का डर होता है। और बीमारी जैसा आराम नहीं, लेकिन मरने का डर होता है। इस तरह से वहां पे लिखा था। मैं ये क्यों कहा, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब भी हम बीमार हो जाते हैं, बिस्तर पे लेट जाते हैं, उठ नहीं सकते, थकावट आ जाती है, हमें मालूम होता है कि हम जल्दी से क्या करते हैं, बीमारी के लिए हम वैद्य को ढूंढते हैं, दवा को ढूंढते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दवा नहीं लेनी चाहिए, वैद्यों को नहीं दिखाना चाहिए और प्रभु के पास ही विश्वास करना चाहिए। मुझे लगता है जो विश्वास करके चंगाई पाते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो दवा से भी चंगाई पाते वो कोई पाप नहीं है। आप लोग मेरे साथ है क्या? यीशु मसीह कहता है बीमारों को वैद्य की जरूरत है। वो कह रहा है बीमार को वैद्य की, यीशु मसीह खुद कहता है ना, बीमार को वैद्य की जरूरत है। इसका मतलब यीशु मसीह वो कबूल करता है कि बीमार को वैद्य चाहिए। हमें दुनिया में इतने सारे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स है, दवा दारू है, कितना है। जब भी कोई बीमारी आ जाती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जिनको विश्वास है, जिनके जीवन के लिए प्रभु ने चंगाई रखी है, तो वो लोग चंगाई पाते हैं। प्रभु आज भी लोगों को चंगाई देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कोई विश्वास से प्रार्थना करता है, तो उसके बड़े बड़े बीमारी है प्रभु यीशु ठीक करता है। उसके लिए जरूरत है विश्वास की। जितना अपना विश्वास बढ़ेगा, जितना विश्वास में आप दृढ़ हो जाएंगे, जितना विश्वास के साथ प्रभु के पास आएंगे, उतना ही आपके जीवन में अद्भुत काम होगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ, और यीशु मसीह वहां पे गए, उन्होंने क्या किया, यीशु मसीह को बताया। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें औरों के बारे में यीशु मसीह को बताना है। ये औरों के लिए हमें विनती करना है, मध्यस्थी करना है,
प्रेज लॉर्ड जीसस, अपने माता पिता के लिए, पड़ोसी के लिए, मित्र के लिए, भाई बहन के लिए, रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करो, विनती करो, प्रभु के पास जाके उनके बारे में बोलो, ताकि उनका जीवन में बदलाव आए, उनके जीवन में आशीष आए, बेदारी आए। इस तरह की हमारी जिम्मेदारी है। ये चेले वही काम करते थे। प्रेज लॉर्ड। अंधा बर्तिमा जब रास्ते में बैठा था, मरकुस 10 में लिखा है, तो उसको यीशु मसीह के लेके जाने वाले चेले थे, और चेले जाके उसको कह रहे, देखो प्रभु तुझे बुला रहा है। और चेलों ने उसको हाथ पकड़ के यीशु मसीह के पास लेके आए, और यीशु मसीह ने उसकी आंखों को चंगाई दी, दृष्टि दी। तो मेरे प्यारे भाई, हम भी सेवा करते हैं, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के लोग, औरों के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। उनके दुख दर्द में, परेशानियों में खड़ा होना चाहिए। यही तो हमारा जीवन है, यही तो मसीह जीवन है, यही तो प्यार है, यही तो मसीह का प्रेम है। और यहाँ पे चेलों ने वही किया। फिर 31 वचन में हम पढ़ते, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पास जाकर उसको हाथ पकड़ के उठाया। आमीन। किसको उठाया? जो लेटी हुई थी, गिरी हुई थी, बीमार थी, पतरस की सास। आज फिर से वही वचन आपके पास आ रहा है, वही विचार आपके पास आ रहा है। क्या प्रभु जब हमारे जीवन में आ जाता है, प्रभु जब हमें छूता है, प्रभु के आत्मा का जब स्पर्श हो जाता है हमें, तो हमें गिराता नहीं है, नीचे गिराता नहीं है, खड़े होकर गिराता नहीं है, वो उठाता है, गिरे हुओं को उठाता है। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? Yes, Pastor. Yes, hallelujah. ये पतरस के सास क्यों गिरी हुई थी, क्यों लेटी हुई थी? बीमारी की वजह से। यानी कि उसके जीवन में कोई खराबी आ गई थी, बीमार आ गई थी, कुछ शक्ति, बीमार की शक्ति, जोर की शक्ति उसके शरीर में काम कर रही थी। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत मसीह लोग जो है अन्य भाषा में आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और सामने वाला प्रभु का सेवक हो, अपोस्टल हो, प्रोफेट हो, कोई भी हो, जब वो प्रार्थना करता है तो सारे लोग क्या है, नीचे गिर जाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, नीचे गिराना ये प्रभु का काम नहीं है, गिरे हुए को उठाना ये प्रभु का काम है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। शायद वो आत्मिक जीवन में गिर गए हो, या फिर कोई शक्ति उसको गिराती हो, लेकिन प्रभु जब जीवन में आता है, छूता है, उसका आत्मा का स्पर्श होता है, गिरे हुए प्रभु उठाता है। उसने उसके हाथ को पकड़ के उसको उठाया, ऐसा लिखा है। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, Pastor. Yes. आज के बाद यहाँ पे ये वचन सुनने वाले के दिल में आत्मिक ज्ञान आ रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज के बाद यहाँ पे जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति नहीं गिरेगा। गिराता है यीशु मसीह नहीं, गिराता है दुष्ट शक्ति। नीचे गिराता है दुष्ट शक्ति, यीशु मसीह नहीं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अब यीशु मसीह ने हाथ पकड़ के उसको उठाया। आमीन। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं कि जो गिरे हुए थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? आत्मिक जीवन में गिरे हुए लोग भी प्रभु उनको उठाता है। इसका मतलब है, मैं आपको एक कहावत बताता हूँ, पहाड़ के ऊपर से गिरा हुआ आदमी एक बार बच सकता है, लेकिन लोगों के नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति को उठना बहुत कठिन है। ऐसे लोगों के नजरों में गिरे हुए, आत्मिक जीवन में गिरे हुए, पाप में गिरे हुए, समाज में गिरे हुए लोग हैं, वो लोगों के जीवन में यीशु मसीह जब आएगा ना, वो भी लोग अपने प्रतिष्ठा को वापस पाते हैं। वो जो समाज के नजरों में, लोगों के नजरों में गिरे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में अगर यीशु मसीह आ जाता है, वो लोग भी अपने जीवन में सही तरह से जीवन जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये प्रभु की कृपा है। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज द लॉर्ड जीसस। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दो एक दूसरे को ठुकराते हैं, नीचे गिराते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको समाज से अलग करते हैं, जीने के लिए उनको अनुवाद नहीं है, अनुमति नहीं देते, तो कवाटे डालते। लेकिन ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, शायद आपको समाज में लोगों ने, समाज के नजरों में आप गिरे होंगे, परिवार के नजरों में आप तुच्छ माने होंगे, शायद आप अकेले होंगे, आप शायद गलियों में आप जहाँ रहे थे वहां पे लोग आपके तरफ
इस तरह से देखते होंगे, खराब नजर से देखते होंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पे चलने के बाद हमारी प्रतिष्ठा आ जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी परिस्थिति बदल जाती है, हमारा स्थान बदल जाता है, हमारी जगह बदल जाती है। हालेलुया। प्रभु लोगों के नजरों में हमें आदर और सम्मान का पात्र बनाता है। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? यस पास्टर। Yes, hallelujah. ये मेरे जीवन की गवाही है मेरे प्यारे भाई बहन, कई मेरे पास्टर जीवन लोग की होते गवाही है। हैं, लोगों ने ये हमें गिराया, दोष लगाया, अलग कर दिया, हमें गुनाहगार ठहराया, मुझे बहुत मेरे ऊपर आरोप लगे और बहुत सारे ऐसी तकलीफें मेरे जीवन में आई, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। लोगों ने छोड़ा लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। लोगों ने हमें नीचे गिराने की कोशिश, प्रभु ने नहीं छोड़ा। प्रभु ने हमारे गुनाहों का माफ करके मुझे फिर से उठाया और वापस एक नया जीवन दिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज यहाँ पे सुनने वाले कोई भाई बहन होंगे, माता पिता होंगे, परिवार होंगे, मैं उनको कहना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह हमें अपने जीवन में एक बदलाव लाता है, हमें एक स्थान देता है, आदर सम्मान का एक जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हमें उठाता है, अच्छे स्तर पे बैठाता है। बाइबल कहती है वो दरिद्री को हालेलुया वहां से निकलता है, राजाओं के साथ बिठाता है, धूल से उठाता है, प्रभु के साथ बिठाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठा के इजराइल का राजा बना दिया। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? मेरे प्यारे बहन, ये मेरा प्रभु का सामर्थ्य और प्रभु का कृपा। यीशु मसीह कभी किसी को नीचे नहीं गिराएगा, कभी यीशु मसीह किसी के जीवन में प्रेज द लॉर्ड उसकी निंदा नहीं करेगा। कभी प्रभु यीशु मसीह किसी को भी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड गंदा नहीं कहेगा। यीशु मसीह कभी उसको है ना हालेलुया जीवन जीने के लिए रुकावट नहीं रहा, उल्टा उसको जीवन देने के लिए वो आया। यीशु मसीह ने उसको हाथ पकड़ के उठाया। इसमें से हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु हमें गिरे हुए को उठाता है, अच्छा एक जीवन देता है, अच्छा एक स्थान देता है समाज में। हालेलुया, हमें एक आदर का सम्मान का पात्र बनाता है। यही तो प्रभु यीशु मसीह की कृपा और अनुग्रह है। सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों? प्रेज द लॉर्ड जीसस। Hallelujah. यहाँ पे सुनने वाले मेरे भाई बहन, कोई आपको हालेलुया तुच्छ जानता हो, आपको करीब नहीं लाने के लिए, आपको करीब नहीं आने देता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता है, आप के अकेले रह गए हैं, आपके जीवन में आपको लग रहा है कि मैं गिर गया हूँ, समाज मुझे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन आपको और मुझे स्वीकार करने वाला, हमें उठाने वाला, अच्छा स्थान देने वाला, आदर सम्मान का जीवन देने वाला ऐसा एक प्रभु आज हमारे बीच में है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे लिए दरिद्री बन गया ताकि हम धनवान बने। वो खुद उसकी चेष्टा हो गई, उसकी मजाक उड़ाई ताकि हम आदर सम्मान का जीवन जिए। उसने खुद फटके खाए ताकि हम चंगे हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। चोरों के बीच में उसको लटकाया, उसका अपमानित किया ताकि हम सम्मान का जीवन दिए। यीशु मसीह जो हमारे लिए किया, उसका परिणाम ये हुआ कि हम आशीष पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज इसमें से प्रभु यही सिखा रहा है कि आज प्रभु आपको और मुझे, हमारी अवस्था बदलने वाला है, हमारा स्थान बदलने वाला है, हमारी परिस्थिति बदलने वाला है, हमारा जीवन बदलने वाला है। आज की शाम में समय में जो भी यहाँ पे सुन रहा है, हालेलुया, यीशु के नाम से मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के बाद, उसको हम हमारे जीवन में बुलाने के बाद, उसका हमारे जीवन में निमंत्रण देने के बाद, यीशु मसीह को हम विश्वास करने के बाद, हमारा जीवन बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, मार्ग बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, स्थान बदल जाता है, जगह बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। वही तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है। खुदा दुनिया में आया, हमने 2 दिन पहले क्रिसमस मनाया। वो आया, उसको चरनी में लिटाया गया। राजाओं का राजा कहाँ लिटा गया? उसको चरनी में। क्यों? ताकि हमारे लिए एक अच्छा जीवन मिले। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह हालेलुया दुनिया में इसीलिए आया ताकि हमें भरपूर जीवन मिले, अच्छा जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड जीसस।
यीशु मसीह ने पतरस के साथ को हाथ के पकड़ के उसको उठाया। हमें यही करना है। मसीह लोग जो हैं, प्रभु के लोग जो है, प्रभु के दास जो लोग हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, जो हमारे आजू बाजू में हालेलुया गिर गए हैं, दुख में कष्ट में हैं, उनको अच्छे उठाने के लिए, उनको सहारा देने के लिए हमें अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और हम यीशु मसीह के हाथ और पैर बनना चाहिए। मेरे हाथ यीशु मसीह के हाथ बनना चाहिए, मेरे पैर यीशु मसीह के पैर बनना चाहिए, मेरी आंखें यीशु मसीह की आंखें बननी चाहिए, मेरा हृदय यीशु मसीह का हृदय बनना चाहिए जो करुणा और दया से भरा था। जिस हाथों ने यीशु मसीह के हाथों ने छलनी के, लेकिन उस हाथों ने हजारों लोगों को खाना खिलाया, चंगाई की, लोगों को सहारा दिया, वही हमारे हाथ बनने चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? Yes, Pastor. यही तो मसीही जीवन है मेरे प्यारों, यही तो मसीही जीवन है। मैं क्रिश्चियन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्रिश्चियन जात की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ मसीह लोगों की, जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जो उसको चेले बन गए हैं, उसके शिष्य बन गए हैं। यीशु मसीह के अपने खुद अपने विश्वास के द्वारा जीवन में लिया है, जबरदस्ती नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह को पाया है, समझा है, पहचाना है। ऐसे सारे यीशु मसीह के पीछे जाने वाले लोग इस तरह का जीवन जीते हैं, औरों के लिए त्याग करते हैं, औरों के प्रेम करते हैं, उनको सहारा और मदद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यही तो प्रभु का जीवन है, वही तो यीशु मसीह का रास्ता है, यार का, प्रेम का, करुणा और दया का रास्ता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। और हम आगे देखते 31 वचन में, उसने उसको हाथ पकड़ के उठाया और उसका जोर उतर गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये शरीर का जोर दिखा रहा है, बुखार दिखा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आजकल शरीर का जोर नहीं है, बुखार नहीं है, लेकिन उनके मानसिक तनाव का बुखार चढ़ा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उनका दिमाग गरम है, मानसिक तनाव उनको है, डिप्रेशन में है, निराशा में है, और वो लोगों के जीवन में इतना सारी ताप है, ताप यानी के परेशानी है। ऐसे लोगों के जीवन में प्रेज द लॉर्ड परेशानी उतरनी है, मानसिक तनाव उतरना है, डिप्रेशन उतरना है, निराशा उतरनी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु का स्पर्श आपको होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में होना चाहिए, यीशु मसीह का विश्वास करना चाहिए, प्रभु को अपने जीवन में लेना चाहिए। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए, तो हमारी डिप्रेशन, निराशा से प्रभु हमें दूर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें आशा देने वाला है, हमें जीवन देने वाला है। और इस पतरस के साथ को यीशु मसीह ने छुआ और उसका जोर उतर गया। आज बहुत सारे लोगों का मानसिक तनाव उतर जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आए हुए तमाम सारी परेशानी उतर जाएगी। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में आई समस्याएं उतर जाएगी यीशु के नाम से। आपका जरूरत है किसकी? विश्वास करने की, प्रभु का हमारा अपने जीवन में हालेलुया पुकारने की, प्रभु का अपने जीवन में बुलाने की। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो हो जाएगा चमत्कार। आगे हम देखते हैं, और उसका जोर उतर गया और वो उसकी सेवा टहल करने लगी। सेवा टहल करने कितनी? यीशु मसीह की सेवा करने लगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछूं क्या? जरूर। Yes. अगर प्रभु आपको चंगाई देता है, प्रभु आपको बरकत देता है, प्रभु आपको आशा देता है, प्रभु आपको छुटकारा देता है, प्रभु आपको हालेलुया गरीबी से उठाता है, प्रभु आपको रास्ता दिखाता है, प्रभु आपको दुख दर्द करता है, प्रभु आपको चंगाई देता है, तो उसका वो होने के बाद आप क्या करेंगे? उसका वो चंगाई पाके क्या करेंगे? वो आशीष पाके क्या करेंगे? वो बरकत पाके क्या करेंगे? वो बेदारी पाके क्या करेंगे? और प्रभु का अनुभव, आपका आश्चर्य कर्म आपके जीवन में वो लेके क्या करेंगे आप? प्रेज द लॉर्ड जीसस। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए, और 10 के 10 यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह ने उनको शुद्ध किया और वो चले गए। लेकिन उसमें से एक व्यक्ति वापस आया और प्रभु को वंदन करके
उसको धन्यवाद दिया, प्रभु की आराधना की। यीशु मसीह ने पूछा 10 शुद्ध हो गए, 9 किधर गए? वापस वो नहीं आए। इस तरह से आज यीशु मसीह के पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, सभा में, मीटिंग में, कलीसिया में, प्रार्थना में बहुत सारे लोग आते हैं, आशीष पाते हैं, चंगाई पाते हैं, बरकत पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, जीवन बदलता है, तो वापस चले जाते, वापस कभी यीशु मसीह के पास नहीं आते, कभी प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते, कभी कलीसिया में वापस नहीं आएंगे। सिर्फ उनको चाहिए हालेलुया चमत्कार। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रेज द लॉर्ड जीसस, ये पतरस के साथ उठ के चंगाई होने के बाद सेवा करने लगी प्रभु की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको और मुझे प्रभु ने सेवा करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर के राज्य की सेवा, प्रभु की सेवा, पिता परमेश्वर की सेवा, मानव जाति की सेवा करने के लिए बुलाया है। आपको अगर प्रभु छूता है, आपकी बीमारी चंगाई करता है, आपको आशीष देता है, आपके प्रार्थना विनतियों को जवाब देता है, आपको प्रेज़ द लॉर्ड दरिद्रता से उठाता है, आपके संकट में आपके साथ खड़ा रहता है, जो भी आपको आशीष मिले उसके बदले में परमेश्वर आपसे पैसा धन दौलत नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि आप उसकी सेवा करें और साथ साथ मानव जाति की भी सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? पास्टर। प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में हम देखते हैं, जन्म से लंगड़ा आदमी मंदिर के सामने बैठा था, भीख मांग रहा था, मंदिर के सामने बैठ के भीख मांग रहा था। और हमें जानते हैं कि जहाँ मंदिर है वहां पे बहुत भीख मांगने वाले, भिक्षा मांगने वाले लोग होते हैं। यहाँ पर मंदिर होता है, वहां पे लोग मंदिर में आते हैं आराधना भक्ति करने के लिए। उसके बाहर बहुत सारे ऐसे मजलूम, गरीब, दीन और दरिद्र लोग रहते हैं जो भिक्षा मांगते हैं। और यहाँ पे ये मंदिर के सामने लंगड़ा आदमी बैठा है और वो पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। तभी इस लंगड़े आदमी ने उसके तरफ देखा कि उनसे कुछ मिलेगा, सोना चांदी। पतरस और यूहन्ना कहता है, हमारे पास सोना चांदी नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से तू खड़ा हो जा, चल फिर। और उसी समय वो व्यक्ति चंगा हो गया और वो नाच के, कूद के, गीत गा के वो मंदिर में चला गया, भक्ति करके मंदिर में प्रवेश किया। आजकल बहुत सारे लोग चंगे हो जाते हैं, आशीष पाते हैं, बीमारी होती है, कभी भी कलीसिया यानी कि मंदिर में नहीं आते प्रभु के गीत गाने के लिए, प्रभु की भक्ति करने के लिए, महिमा करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए कभी मंदिर में यानी कि कलीसिया में नहीं आते। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु चाहता है कि आप आशीष पाए। जो भी आशीष आपको मिलेगा वो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। आपको नौकरी मिली, प्रार्थनाएं किसी ने आपके लिए, आपका नौकरी के लिए प्रार्थना की, आपको मिल गई, आपका प्रमोशन मिल गया, आपका पेंशन मिल गया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आपके रास्ते खुल गए, प्रभु ने आपको सहायता की, तो उसके द्वारा प्रभु की महिमा कीजिए, उसके द्वारा प्रभु की सेवा कीजिए। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मानकोली कलीसिया, जहाँ जिस कलीसिया को मैं चलाता हूँ, वो प्रभु की कलीसिया में हमारी एक बहन है, माता है, जो अकेली रहती है और कंपनियों में काम करती है, मजदूरी करती है। तो ये इस समय आखिरी साल में, साल के आखिरी साल में, शायद दिवाली को शायद कंपनी के अधिकारी लोग बोनस देते हैं। इस माता को बोनस नहीं मिला। वो बोल रही थी, मालूम नहीं मुझे बोनस मिलेगा कि नहीं, पास्टर साहब आप प्रार्थना कीजिए कि बोनस मिले। हमने विश्वास के साथ उसके लिए प्रार्थना की, उसने भी प्रार्थना की, प्रभु ने अद्भुत कार्य किया। न मिलने वाला बोनस उसको मिल गया, उसको बोनस मिल गया। उसने क्या किया, वो बोनस में से बहुत सारा धन परमेश्वर के सेवकाई के लिए उन्होंने रविवार में आके अर्पण के रूप में दे दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु की सेवकाई के लिए उन्होंने दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के सेवक अमीर नहीं है, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, बैंक में बैलेंस जमाने के लिए नहीं सेवा करते।
अगर ऐसा कोई सेवा करता होगा, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, डॉलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, काय के लिए चाहिए? कल मैं कराड़ विटा में हमारे एक अजीज दोस्त, बहुत ही प्यारे मित्र, मेरे भाई, उनका नाम वर्गीस है, वो अटैक में रैली के दौरान मर गए, उनका निधन हो गया। हम कल उधर जा रहे, 200 किलोमीटर दूर है। वो मेरे बहुत प्यारे मित्र थे। क्रिसमस की रैली निकाली, तब उनको अटैक आया और वो प्रभु में सो गए। उनके लिए जा रहे हैं। उनके पास कार है, उनके पास घर बनाने के लिए जमीन थी, शायद बैंक में थोड़ा बड़ा बैलेंस भी होगा, 300 लोगों की कलीसिया भी है, बेटी है पीछे। ये सब छोड़ के वो चले जा रहे हैं, कुछ नहीं लेके जा रहे साथ में। लेकिन उन्हें जो भी लेके गया ना, वो क्या था? 300 आत्माओं को उन्होंने प्रभु में लाया, 300 आत्माओं को उन्होंने स्वर्ग का रास्ता दिखाया, 300 आत्माओं को उसने नया जीवन का रास्ता दिखाया। वो एक प्रतिष्ठा, वो एक धन, वो एक बहुत बड़ी सेवा छोड़ के जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। दुनिया में हमें जो भी मिलेगा वो हम यहाँ पे रखेंगे। शायद आप कुछ भी करो, सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, कुछ साथ में नहीं लेके जाएगा। साथ में लेके जाए क्या? आपकी अच्छाई, आपका अच्छा नाम, आपकी भलाई, आपकी हुई सेवा, आपका अच्छा जीवन, यही आप छोड़ के चले जाओगे। साथ में लेके जाओ, वही लेके जाओ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। प्रभु जब भी हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है, यीशु मसीह जब भी हमारे जीवन में कुछ अद्भुत काम करता है, हम प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी तंदुरुस्ती, प्रेज द लॉर्ड, मेरा शरीर की ताकत, मेरा ज्ञान, मेरा टैलेंट, मेरी बुद्धि, आमीन, मेरा पैसा, मेरा समय, सब कुछ प्रभु के सेवा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तभी प्रभु कहेगा, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा सेवक है, मेरा दास है और दासी है। धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, बैलेंस जमाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी लेने के लिए, बंगला लेने के लिए नहीं, प्रभु की सेवा करनी है। आजकल बहुत सारे लोगों का टारगेट वही है, प्रतिष्ठा पाना है, अमेरिका से डॉलर मिलना है, यहाँ वहां से पैसा मिलना है, धन कमाना है। इस तरह से सेवकाई में आए हुए सारे सेवकों को मैं कहना चाहता हूँ, एक दिन आप ये छोड़ के चले जाओगे सब कुछ, लेकिन उसका हिसाब प्रभु आपसे लेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया। हालेलुया। ये बीमार से चंगा हो गई, लेटी थी बहुत दिन से, चल नहीं फिर सकती थी। यीशु ने उसको चंगाई दी, उठाया, तंदुरुस्ती दी, अच्छी सेहत दी। क्या करेगी वो? बहू को मारेगी, गाली देगी? नहीं, उसने उठ के प्रभु की सेवा टहल करने लगी। आज कुछ लोगों को प्रभु का आत्मा बात कर रहा है, जो भी प्रभु आपको देता है ना, आशीष से चाहे कुछ भी हो, वो प्रभु की सेवा के लिए इस्तेमाल करो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के पीछे चलो। बर्तिमा को यीशु मसीह ने आंखें दी। बर्तिमा सीधा जाके अपने गांव में नहीं गया, अपने पत्नी को देखने नहीं गया, अपने रिश्तेदारों को देखने नहीं गया, सीधा वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने लगा। ऐसा लिखा है मरकुस 10:40 में, वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। दुष्ट आत्मा में जकड़ा हुआ एक व्यक्ति जो कब्र में सोता था, जंजीरों से उसको जकड़ा था, जब उसको चंगाई मिली, वहां से होश आ गया, यीशु मसीह के चरणों में बैठे और उसको कहने लगा, मैं तेरे पास पीछे आना चाहता हूँ। यीशु मसीह कहा, तेरे लिए परमेश्वर ने जो किया, जाके अपने लोगों को गवाही दे। मेरे प्यारे भाई, जो भी प्रभु आपको आशीष करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, आपके जीवन में अद्भुत होगा, आत्मिक या शारीरिक रूप में, उसकी गवाही जरूर देनी चाहिए। कलीसिया में दे दो, अपने मित्र को दे दो, जो भी मिले उसको गवाही दे दो कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है, परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, उसकी गवाही दे दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? यस हालेलुया। बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते हैं, चुप बैठते हैं। गवाही देने से प्रभु की महिमा होती है। गवाही देने से एक दूसरे का विश्वास बढ़ता है। गवाही देने से परमेश्वर का हम आदर सम्मान देते हैं।
मेरे प्यारे भाई बहनों, गवाही जरूर देनी चाहिए। कलीसिया में दे दो, बाहर भी दे दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो उठ के उसकी क्या करने लगी? सेवा टहल करने लगी। याद करो वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले आपका जीवन कैसा था। आप शराब पी के गटर में पड़ते थे, बीवी को मारते थे, जीवन जीने को कोई आशा नहीं थी। आप बीमार थे, निराश थे, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। यीशु आपके जीवन में आया, प्रभु ने आपका जीवन बदल दिया। आज वो खुशी और आनंद के साथ जी रहे हैं और आप परिवार के साथ बहुत ही आनंद के साथ समय बिता रहे हैं। ये सब याद करके, ये सब किसने किया? मेरे प्रभु ने किया, यीशु ने किया। अगर ऐसा विश्वास आपका है, आप प्रभु की सेवा करने के लिए अपना समय बिताओ, गवाही दे दो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? यस हालेलुया। चौथा चमत्कार यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो सीधी बात है, पतरस की सास को जोर ठीक किया। एक उसमें से बहुत सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है आत्मा के द्वारा। आप बहुत सारी बातें सीख गए हैं, हमें सीखना है, समझना है और हमारे जीवन में उसको उतारना है। यही तो है प्रभु की आत्मा का काम। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सबको सहायता करे, प्रभु आप सबको ताकत और बल दे, यही मेरी प्रार्थना रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। फतेज भाई आपके पास आगे आके 5वां आश्चर्य कर्म के बारे में बताऊंगा अगले मंगलवार। प्रभु आशीष करे। थैंक यू। बोलो खुदा यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जय जय जय। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the थैंक यू Lord. जीसस।